नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जो है ना चैप्टर 12 देखेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इससे वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि। जैसे मान लीजिए क्या है, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल और ये इसका रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2πr। ठीक है ना, 2πr हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमें, ये आपको जैसे ये बाहर वाला मतलब हो गया आपका परिधि, सर्कमफेरेंस। ठीक है ना। और ये आपका मान लीजिए अगर परिधि निकालना तो इसके चारों तरफ घूमना पड़ेगा। इस चारों का इस जो जितना है ना बाहर वाला, इस सब का क्षेत्र अति परिधि हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना। इसे मान लीजिए कि अगर ये बोलेगा 2π कहाँ से आया है, तो हम सीधे जानते हैं कि 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री होता है, ये भी हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री क्या हो जाएगा, वो पाई बराबर होता है ना 180 डिग्री। ठीक है ना। अगर पाई बराबर 180 डिग्री होता है तो ये भी पाई बराबर 180 डिग्री हो गया। अगर इस दोनों को मिला दो तो क्या 360 होता है, और इस दोनों के पूरे को मिला दो, एक सर्कल का निर्माण करता है। ठीक है ना। दैट इज ये हो गया आपका परिधि। ठीक है ना। आप परिधि बोलेगा तो टोटल का आपको इसका रेडियस भी चाहिए, है ना। रेडियस से गुना करोगे तब ना पता चलेगा कि हाँ इससे ऐसे करके घूम रहा है, जिससे यहाँ से लिया और इससे ऐसे घुमा रहा है चाप लेकर। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है क्या? ये समझ में आएगा तब देखिए ये वृत्त की परिधि हो गया। अब समझिए वृत्त का क्षेत्रफल बोलेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब होगा कि ये पूरा बातें करेगा किसके, ये यानी पूरे वृत्त के अंदर का भी बात करेगा ये। ठीक है ना। तो ये हमारा मान लीजिए ये हो गया हमारा रेडियस। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा इस तरह से हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक आशा करते ये बात आपको समझ में आएगा। बिल्कुल अगर सवाल बनाएंगे तो समझ तो आना ही है। ठीक है ना। ये पूरा कह रहा है तो बात ये वाला आपको क्राइटेरिया समझ में आई होगी, है ना। आई होप। तो अगर हम मान लीजिए कि इससे अगर क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, अगर मान लो कि इसमें कहता है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च 5280 रुपया है। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपको, है ना, जैसे ये सर्कल है, ये वृत्ताकार खेत है, इसमें सबसे पहले आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वृत्त की परिधि। परिधि हो गया। ठीक है ना। परिधि के साथ फिर क्या करना है आपको दूसरा स्टेप में आपको ज्ञात करनी है आर, है ना। आर ज्ञात करना है। और तीसरा में आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? क्षेत्रफल। तब चौथे में आप लिखिएगा मतलब इसका निकालिएगा व्यय। व्यय मतलब समझते हैं, यानी इसमें जो बार लगाएगा वो जो खर्चा कितना होगा, यानी इतना 0.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो बोल रहा है इसका पूरा जो एरिया निकालेंगे उस एरिया को कवर करने में हमको कितना खर्चा लगेगा। वही बात हमको यहाँ क्या करना है, समझना है। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं। आइए तो इसका परिधि जिससे निकालने के लिए क्या होगा, जैसे मान लिया बार लगाने का जो खर्चा पूरा दे रखा है, पहले ये लिखिए। ठीक है ना। तो बार लगाने का खर्चा कितना कितना दे रखा है, यहाँ लिखोगे ना बार लगाने का खर्च, लगाने का खर्च, खर्चा लिख दो बराबर कितना, 5280 रुपये। ठीक है। अब ये 5280 रुपया हो गया। तो खर्च की दर कितना है? खर्च की दर है ये 24 रुपये प्रति मीटर। यहाँ लिखना होगा खर्च की दर। खर्च की दर कितना है? 24 रुपये प्रति मीटर। 24 रुपया प्रति मीटर, है ना। 24 रुपये प्रति मीटर। अब तुम्हें बार की लंबाई चाहिए। बार की लंबाई मतलब ये हम बार मतलब क्या होता है, वो तार जो होता है कटीली से, वो हो गया। बोले थे ना परिधि, परिधि यही परिधि कहलाता है। अब वो बार की लंबाई या परिधि बात बराबर है बार की लंबाई, है ना। क्या हो जाएगा? कुल खर्च। ये जो कुल खर्च लगता है 5280 रुपये, सॉरी कुल खर्च। ठीक है। कुल खर्च हो गया इतना। और खर्च की दर क्या है? खर्च की दर। जो खर्च की दर रहेगा, कुल खर्च हमारा 5280 है। ठीक है। और कुल दर क्या है हमारा? 24 है। इसको जैसे काटोगे तुम दो बार में, 24 दूनी 48, फिर दो बार में लगाओगे 4 आएगा, 4 आएगा तो फिर 48, 24 दूनी 48, और 0 आ जाएगा तो 220 आ जाएगा। यानी ये जो हमारा बार की लंबाई आएगा 220 मीटर आएगा। ये बात आपको समझ में आएगी, यानी पहला का काम खत्म। मानो कि हमको आर आप ज्ञात करना है, तो आर ज्ञात करना तो खेत की परिधि, खेत की परिधि हमको जो आया है यहाँ लिखोगे खेत की परिधि, खेत की परिधि। खेत की परिधि क्या होगा? 2πr। ठीक है ना। अब ये 2πr हमको कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। तो 2πr बराबर क्या होगा? 220 होगा। ठीक है ना। तो 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर क्या होगा? 220। अब ये जो है ना 22 दहें का होता है 220, काट दो 2 बचे 10 होता है। ठीक है। अब ये आर भागा में उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो आर बराबर 7 बचे 35 हो जाएगा। तो आर हमें निकल के आ गया कितना? 35 सेंटीमीटर, 35 मीटर आएगा, सॉरी मीटर, सेंटीमीटर तो नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए ये 35 मीटर आया है। ठीक है। 35 मीटर ये क्या आया? हमको आया त्रिज्या आया। अब आप क्या कर लो, मान लो कि वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल।
अब वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल जब निकालोगे कैसे निकालोगे, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, वृत्ताकार खेत का निकालो, बात बराबर है, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर हो गया, तो पाई का मान मतलब 22/7, ठीक है। आर माने 35 दो बार, ठीक है, 35 हमने दो बार कर 7 बच्चे 35, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, आप यहाँ गुना कर सकते हो 22 को पहले 22 25 110 होता है ना, 5 10 11 110, 110 को यदि आप 35 से गुना करते हो, ठीक है ना, कुल मिला के 5 यानी 5 5 50, सॉरी जीरो हो जाएगा ना, ये सॉरी यहाँ 0 5 5 50 और ये हो जाएगा 0 और 3 3, तो 0 5, ठीक है ना, और ये 8 हो जाएगा और ये 3 38 50 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस 38 50 को क्या करना है, मान लो कि हमारा कितना है वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल आया 38 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इस हिसाब से आया। अब क्या करोगे, जैसे मान लो कि कहता अब ये हमें खर्चा निकालना है, क्या करना है, व्यय ज्ञात करना है। किसका व्यय ज्ञात करना है, देखो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, हमने क्षेत्रफल निकाली, अब इनको जुताई का व्यय ज्ञात करना है। तो देखो ठीक है, जैसे कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर कहता है कि मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च जो है ना हमको कितना दे रखा है, प्रति वर्ग मीटर जो है 0.50 रुपीज़ दे रखा है। तो यहाँ लिखोगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की जुताई पर खर्च, की जुताई पर खर्च क्या हो जाएगा 0.50 रुपये, ठीक है। उसी को जैसे मान लो कि फिर क्या ये एक मीटर स्क्वायर में इतना मीटर स्क्वायर में इसको 1 से गुना कर देंगे तो 3850 मीटर स्क्वायर खेत जुताई पर खर्चा कितना हो जाएगा 3850 गुना 0.50, ठीक है। तो इसका दशमलव खत्म कर दो, ठीक है, 0 देगा, कहानी एक कहानी खत्म हो जाएगा ना, खत्म, कभी कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा कुछ इस तरह से आएगा। क्या इसमें हमने गुना किया था ना, 7 5 50 110 होता है, तो 10 को 35 गुना करते हैं 38 50 हो गया टोटल। इस हिसाब से हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा तो गुना हमने किया, ठीक है, तो हमारा कितना है 385 है ना, 385 करके इस तरह से हमारा आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, इसको जो है ना आपको गुना करना होगा 5 से हमने गुना किए नहीं, देखो ये काट दिया, हमने गुना नहीं किया, गुना करोगे तो कितना आएगा 5 बचे 25 आएगा, 2 आएगा, 8 बचे 40 तो 42 4 आएगा और 5 के 15 19 आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा 1925 रुपया आएगा खर्चा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। ठीक है, हमने क्या किया, पहले बार लगाने का खर्चा निकाला हमने, ठीक है ना, बार लगाने का खर्चा और खपत का दर जो था दिया हुआ वो उससे हमने क्या कर लिया, बार की लंबाई ज्ञात कर लिया। बार की लंबाई माने वृत्ताकार खेत की परिधि। अब क्या की परिधि निकल के आ गया हमको 2 पाई आर, यानी हमको पहले दे दिया हुआ, तो ये आया जो है 220 मीटर। इसको क्या करेंगे, फिर इसको इससे हम आर निकाल लिया, आर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना था तो कुछ ऐसे करके निकाल लिया हमने, ठीक है ना, जिस स्टेप से जैसे था स्टेप उसे हमने किया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको इतना रुपया, इतना मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आया वृत्ताकार खेत का। जब वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल इतना आया तो आप जैसे मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर में हमारा कितना दे रखा था, 0.50 रुपया खर्चा दे रखा था। यदि 1 मीटर स्क्वायर में इतना खर्चा तो इतना मीटर स्क्वायर को हमने इतना से गुना करोगे, इधर भी इतना से गुना करोगे, इस हिसाब से आप दशमलव को खत्म कर लो, 925 रुपये टोटल इस सर्कल में लगेगा खर्चा, ठीक है। अब 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। जैसे कहता है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतना 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 दे रखा है, ठीक है ना। उस वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए जिसकी परिधि, ये जो एक छोटा दोनों वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त इस हिसाब से है, ठीक है, बराबर नहीं कह सकते इसको। मान लो कि एक है आर बराबर 19 सेंटीमीटर, है ना, 19 सेंटीमीटर, एक है आर बराबर 9 सेंटीमीटर, कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस हिसाब से अगर मान लो कि ये तुम्हारा अगर दिया हुआ है तो तुम्हें पहला वृत्त, अब इससे जो बनेगा बड़ा वाला वृत्त, ठीक है ना, उसका पूछा है त्रिज्या, कि ये जो त्रिज्या होगा इसका, मान लो कि कैपिटल आर है, इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है ना। तो पहले क्या करो, तुम पहले वृत्त की त्रिज्या जो तुम्हारा दिया हो पहले वो देखो, हल में लिखना है तुमको कि क्या पहले वृत्त की त्रिज्या, जो पहले वृत्त की त्रिज्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी R1, इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं। R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, कितना 19 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसकी परिधि, पहले वृत्त की परिधि क्या होगा, वृत्त की परिधि निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 पाई आर लगाएंगे, 2 पाई R1 है ना, R1, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 22/7 गुना 19, ठीक है ना। इस हिसाब से करोगे, अगर पाई नहीं करोगे तो हमको इसको पाई से करोगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तुम पाई पूरी मत लगाओ, क्योंकि आगे तो तुम्हें पाई कैलकुलेट तो करना ही है ना, तो पाई को यूँ ही रहने दो, इसको होल्ड कर देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 19 दूना 38 पाई, 19 दूनी 38 पाई हमारा हो जाता है परिधि, ठीक है ना, सेंटीमीटर, 3 पाई सेंटीमीटर 38 पाई। अब ये तुम जो निकालोगे दूसरे वृत्त का, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना, हमने R2 माना है, R2 हमें कितना 9 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर 9 सेंटीमीटर होता तो दूसरे वृत्त की परिधि क्या होगी, परिधि होता है ना 2 पाई आर, 2 यानी 2 × पाई × 9, कितना हो जाएगा हमारा 18 होगा, कितना होगा
18 हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो कि सॉरी हमने क्या ले रखा था 19 ले रखा, तो अपने 9 लेना था, तो 9 लेते ही 18 पाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 18 पाई, ठीक है ना। सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरे वृत्त में अब दोनों वृत्त के परिधियों का योग क्या होगा, इसमें बोला कि दोनों वृत्त के परिधियों का योग, ठीक है ना। तो दोनों वृत्त के परिधियों का लिखोगे, दोनों वृत्त के परिधियों का योग कितना हो जाएगा, दोनों वृत्त के परिधियों का योग हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो ना बस, ये 38 पाई और 18 पाई, 38 पाई प्लस 18 पाई, ठीक है ना। जोड़े कितना 8 8 16 यानी 4 1 5 यानी 56 पाई सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। अब ये आया हमको दोनों वृत्त की परिधियों का योग आया, तो माना कि ये जो तीसरे परिधि का निकाला गया, ठीक है ना, या कहोगे कि माना तीसरी वृत्त, ये जो तीसरी वृत्त है, ठीक है ना, ये तीसरी वृत्त है ना, तीसरी वृत्त है ना, जिसकी परिधि पहले, जिसकी परिधि पहले दो वृत्त की परिधियों के परिधि पहले दो वृत्तों की परिधियों के बराबर, परिधियों के योग के बराबर है, योग के बराबर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या है, कि त्रिज्या हमारा हो जाएगा कैपिटल आर, क्या माना हमने, कैपिटल आर माना। जब ये कैपिटल आर है तो तीसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, तीसरे वृत्त की परिधि 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। अब ये जो दे रखा है दोनों का, मान लो कि दोनों का योग तो दे ही रखा है, दोनों का योग दे रखा है, यानी बड़ी वृत्त की परिधि दे रखा है 2 पाई आर बराबर कितना 56 पाई, ये है ना 56 पाई, पाई से पाई खत्म, आर बराबर क्या हो जाएगा 56 बटा 2, 28 दूना 56, क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी बड़े वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी कितना होगा 28 सेंटीमीटर, क्या होगा 28 सेंटीमीटर। कुल मिला के ये बात है आपको समझ में आएगी, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले वृत्त की त्रिज्या निकाली हमने, त्रिज्या निकाल के परिधि निकाल लिया, फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या था परिधि निकाली हमने, फिर दोनों वृत्त की परिधि को योग को जोड़ दिया मैंने। तब मैंने माना कि तीसरी वृत्त की परिधि वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, मान लेना पड़ेगा, और उसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है, और तीसरे वृत्त की परिधि जो है इस प्रकार से हमारा परिधि से हमने त्रिज्या निकाल लिया, ठीक है ना। आशा करते ये बातें आपको समझ में आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें है ना, इसमें दो नंबर में सेम है, बस इसमें क्षेत्रफल है, उसमें परिधि, ठीक है। वही बात है इसमें, अगर तुम थोड़ा सा इससे मान लो ना, मान लो कि ये जो 8 सेंटीमीटर वाला वृत्त थोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा, है ना, इससे छोटा ये थोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये 6 सेंटीमीटर वाला है, और ये क्या है 8 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है। कुल मिलाकर ये बनेगा एक बड़ा सर्कल, जिसका त्रिज्या हमने माना है ये हो जाएगा तुम्हारा R1, ये R2, ये कैपिटल R, ठीक है। इसके बराबर क्या त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो कुछ नहीं करना, बस हल में बस उसी तरह से जैसे जैसे लिखे थे हमने वैसे लिखना है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई हमने 22/7 नहीं डालना है, क्योंकि हमें आगे पाई का कैलकुलेशन होगा। तो पाई आर की जगह पे कितना देंगे 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 8 × 64, तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले वृत्त का। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा R2 कितना है हमारा, R2 हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 हमारा है तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कुछ इस हिसाब से होगा ना कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई अच्छा आर की जगह पर 6 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 6 का 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, दोनों प्रश्नानुसार ये जो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा इसके बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना, माना तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा A1
प्लस A2। ए मतलब क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया। इसलिए हम सिंपल इसको ए से डिनोट करते हैं। आप उसमें भी सी से कर सकते थे, बट हमने किया नहीं। कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। सब अपना 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 तरीका होता है, अपना कर लीजिएगा, है ना। सी माने सर्कमफेरेंस, ए माने एरिया, ठीक है। अब जो ये हो जाए, ये हमारा कितना है, A1 हमारा इतना है, A1 ये है, ठीक है, और A2 हमारा दिस इज, ठीक है ना। तो ये हमारा 64 पाई प्लस, ठीक है, प्लस 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा कितना, ये तुम्हारा हो जाएगा ना 64, यानी तुम ले लो 64, यानी 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो 100 पाई सेंटीमीटर, पाई से पाई खत्म हो गया, ठीक है। अब आर बराबर जो तुम जो भेजोगे ना उधर दोनों तरफ, अगर तुमने वर्गमूल किया तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और इसका वर्गमूल हो जाएगा तुम्हारा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तो प्लस माइनस में आता है, बट इसको अब क्या मतलब, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, आर जो है ना कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर के बराबर है। बात समझ में आ रही है, एग्जैक्ट, ठीक है। आगे हम चलते हैं।